हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन भी यहाँ पे चालू होगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11th में 10th करके अभी 11th में आए हैं, या फिर जो बच्चे अभी 12th में हैं लेकिन उनका ये टॉपिक करना वहाँ पे छूट गया होगा। उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है लिमिट्स, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। अब होता ऐसा है कि जब हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को दिक्कत ये आती है कि हम लोग लिमिट का टाइप कैसे पहचाने, क्योंकि अगर टाइप हमको अगर पहचान में नहीं आएगा तो हम लोग उसका आंसर अच्छी तरीके से बराबर तरीके से हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग अभी यहाँ से 2 3 4 वीडियोस जो आने वाले हैं अगले, उन सभी वीडियोस में हम लोग क्या करने वाले बेटा, तो सबसे पहले उन सभी वीडियोस में हम लोग यहाँ पे अलग अलग सेशंस में अलग अलग केसेस हम लिमिट्स के देखने वाले हैं, और उसके बाद में हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ जाने वाले हैं। हमने पिछले साल भी कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे लिमिट्स के, लेकिन बहुत सारे बच्चों के ऊपर से वो सभी एमसीक्यूज जा रहे हैं। तो जो बच्चे इसे समझ नहीं पा रहे हैं एमसीक्यूज को, तो वो बच्चों ने पहले ये बेसिक्स के टाइप पहले कर लेना है, और उसके बाद में आप लोगों ने आगे जाके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। अब ये चैप्टर एमएसटी सीईटी में भी पूछा जाता है, यही चैप्टर जेडब्ल्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस, दिए हुए लिमिट चैप्टर के जो केसेस है, पहले हम लोग वो केसेस यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे। तो सबसे बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है लिमिट्स। तो बेटा इस चैप्टर में पहली केस जो है वो केस हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केस नंबर जो फर्स्ट है बेटा, वो केस नंबर फर्स्ट जो है, इसका बैकग्राउंड चेंज करवाते हैं। चलो यहाँ पे बैकग्राउंड डलवाते हैं हम लोग, ब्लैक वाला बैकग्राउंड, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहला वाला जो केस है, केस नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देख लो बेटा यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट जो है बेटा, उस केस नंबर फर्स्ट में, केस नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोगों को एक एडजस्टमेंट मिलने वाला है बेटा। अगर उस टाइप का अगर एडजस्टमेंट आता है तभी हम लोग इस केस का और इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और वो एडजस्टमेंट कैसा आएगा, तो देख लो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखवा के देता हूं। लिमिट अगर x टेंड्स टू a है, उसके बाद में x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन नीचे x माइनस है, तो इसका आंसर आएगा n इंटू a रेज टू n माइनस 1। बेटा ये जो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो एडजस्टमेंट थोड़ा पहले आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, ताकि किस तरीके का एडजस्टमेंट आने के बाद किस तरीके का ये केस बनेगा और उसका कैसा आंसर रहेगा, ये हमको बाद में जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये केस नंबर कौन सा है, ये केस नंबर फर्स्ट है करके। तो देख लो बेटा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x टेंड्स टू जो a है, तो सिमिलर तरीके से देखो यहाँ पे x है, वही x इधर दिखाई दे रहा है, वही x इधर है, x x x सेम सेम टर्म दिखाई दे रहा है, ध्यान दो अच्छे तरीके से, x x x। उसी तरीके से a इस x x x की जगह पे कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। बाद में इस ए की जगह पे भी कोई भी लेटर हो सकता है या फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वैल्यू सेम रहनी चाहिए, एक्स 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 ए, ठीक है। उसके बाद में इस x के ऊपर जो नंबर है बेटा, x के ऊपर जो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही नंबर यहाँ पे a के ऊपर भी होना चाहिए। अगर वैसा नहीं रहेगा तो हमको कुछ भी करके वहां पे इस a का पावर जो है n, ये जो n यहाँ पे, वही n आपको यहाँ पर भी लाना पड़ेगा। अगर इस तरीके का एडजस्टमेंट आता है, देखो a रेज टू n, इसको आपको देख के आंसर लिखना है बेटा।
कैसे लिखेंगे आंसर? ये जो ऊपर वाला n है वो बेटा n कहाँ पे लाएंगे हम लोग? सामने लाएंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला n है वो n हम लोगों ने क्या किया? सामने लाया। उसके बाद में इस a की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? a एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ऊपर का जो n है वो n हमने क्या करा? सामने लाया। a को a मैंने एज इट इज लिखवा दिया, और ये जो ऊपर का n है उस n में से हम लोग क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। देखो बेटा ये यहाँ पे है कि नहीं सिमिलर, ठीक है। मतलब एडजस्टमेंट आपको इस तरीके का आना चाहिए, और उसका आंसर लिखवाते वक्त हम लोग क्या करेंगे? खाली इसको देखेंगे और इसको देख के ही हम लोग इसका आंसर लिखवा सकते हैं। बेटा समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों को ये समझ में आएगा। देख लो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 2 है मान लो, उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 है समझो। देख लो बेटा इधर, हाँ 2 मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करवाता हूँ। चेंज ऐसा करूंगा मैं कि इसको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे 3 ताकि ये जल्दी समझ में आ जाए। देख लो बेटा, इधर x है, इधर भी x है, इधर भी x है, सेम टर्म है क्या? हाँ सेम टर्म है। उसके बाद में यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, सेम टर्म है क्या बेटा? हाँ है। इसका पावर जो है वही पावर इसका है क्या बेटा? हाँ वो भी है। उसके बाद में माइनस माइनस है क्या बेटा? हाँ है। मतलब ये पूरा क्या पूरा सिस्टम इसके जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये पूरा क्या पूरा टोटल यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अगर ये ऐसा एडजस्ट होता है तो आंसर लिखवाते वक्त हमको खाली यही टर्म देखना है, और इस टर्म को देख के कैसा आंसर लिखना है? ये जो ऊपर वाला 3 है बेटा वो सामने आएगा, ये जो ऊपर वाला n है वो n कहाँ पे आता है? सामने। देख लो बेटा, इसको देख के लिखते थे अपन आंसर, है ना। n कहाँ पे लाते थे हम लोग? सामने। a की जगह पे a और उस n में से एक माइनस करते थे। तो ये जो ऊपर वाला 3 है वो 3 हमने क्या करा? सामने ला दिया। इस 2 को 2 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और इस ऊपर वाले 3 में से हम लोग क्या करेंगे? एक माइनस। देखो ऊपर वाला 3 सामने और ऊपर वाले 3 में से एक क्या करेंगे हम लोग? कम कर देंगे। तो इसका आंसर क्या बना बेटा? ये 3 एज इट इज, इस 2 को 2 एज इट इज, और 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो ये 3 एज इट इज और 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 4 हो गया। फाइनली 3 4 का कितना आंसर मिला हम लोगों को? 12। तो इस तरीके से आंसर निकाला जाता है अगर इस टाइप का एडजस्टमेंट आता है तो। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? तो चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग अभी इसके बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस इसके हम लोग देखने वाले, ताकि हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाते वक्त ज्यादा दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हो बेटा? चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से, नेक्स्ट पेज मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं और उसको देखते हैं अच्छी तरीके से। चलो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लो, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू, मैंने लिखवा दिया है 2, ठीक है। यहाँ पे x रेज टू पावर स्क्वायर माइनस 4 अपॉन नीचे है x माइनस 2। देख लो बेटा अभी, अब हमारा एडजस्टमेंट आने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पे x x x है कि नहीं? है। उसके बाद में यहाँ पे 2 2, अरे यहाँ पर तो 2 नहीं है, ये वैल्यू सेम होना चाहिए तीनों भी जगह पे, है कि नहीं? और साथ ही में इसका जो पावर है वही पावर यहाँ पर भी आना चाहिए, है कि नहीं? है क्या वैसा? नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको मैथमेटिक्स का किस तरीके से स्टडी किया जाता है वो बताता हूँ। खाली आपको देख के ये चीजें समझ में नहीं आ सकती। आपको क्या करना है? पेन लेना है, अपना नोटबुक लेना है, उसके ऊपर मैं जो भी बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ वो सब आपको उसमें राइट डाउन करना है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें ध्यान में रखना है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ट्राई करना ही कि वो क्वेश्चन आगे बिना देखे आपको सॉल्व हो रहा है क्या। अगर वो सॉल्व होता है तो फिर चेक करना है आंसर बराबर है क्या, और अगर आंसर गलत आता है आपका तो चेक करना आप कहां पर गलत हुए हो, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने आने वाला है तो वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। चलो देख लो, अभी यहाँ पर x x x है, 2 2 यहाँ पे 2 है क्या बेटा? नहीं है। और यहाँ पर जो पावर है वही पावर यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये x माइनस 2, ये जो 2 2 है मैं 2 यहाँ पर लिखूं क्या? हमको ये चाहिए भी, ये जो यहाँ पर टर्म है वही टर्म यहीं पे चाहिए और वही टर्म इधर ऊपर चाहिए, तो मैंने लिख दिया। और जो इसका पावर है 2 वही पावर इधर ऊपर भी चाहिए,
देखो 2 और इधर जो पावर है वही पावर इधर भी चाहिए। चलो चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या आ गया है 2 का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है क्या? जी हाँ होता है, मतलब हमने इस 4 को कैसा लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमको ये अगर एकदम से फटक से, अभी छोटा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कुछ पावर अलग आता है 5 7, अगर वो हमको नहीं आता है तो हमने क्या करना, तो ट्राई करना बेटा जो वैल्यू यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर हो और वही वैल्यू यहाँ पर हो, उसके बाद में जो इसका पावर है वही पावर यहाँ पर हो, ये ऐसा चेक करना लिख के, वो फिर बाद में चेक करना ये आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन हम लोग वैसे भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी आ गया पूरा सिस्टम, पूरा अपने फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन। पूरे फॉर्मेट में आने के बाद जो ऊपर वाला 2 है बेटा वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, सामने। जो यहाँ पर 2 है वो वहीं पर लिखते हैं, और जो ऊपर वाला 2 है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस। जो ऊपर वाला 2 था वो 2 हमने सामने लिया और इस 2 में से एक क्या कर दिया हमने, माइनस। इस 2 को 2 में एज इट इज लिखूंगा, नीचे वाला जो 2 है वो भी एज इट इज, और ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। बेटा ये 2 एज इट इज, 2 का पावर 1 कितना होता है बेटा, 2 ही होता है, और 2 2 जा ये कितना बना, 4 बना। तो इस तरीके से लिमिट का आंसर हमको क्या मिल गया बेटा, 4 मिल गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो अब बढ़ते हैं सिमिलर क्वेश्चन की तरफ। मैं ये और एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन, नीचे है x माइनस 2। ये मैंने और एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। चलो अब मुझे बोलो बेटा ये अपना फॉर्मेट है क्या? अभी तो नहीं है फिलहाल, आगे जाके होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये अपना जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x x x तो है, लेकिन इसका जो पावर है वो पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है क्या? नहीं, यहाँ पर भी 2 नहीं है। चलो तो क्या करते हैं, देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 मैंने एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में ये देखो x माइनस ये जो 2 है एज इट इज, जो यहाँ पर वैल्यू होती है मैंने वही यहाँ पर लिख दी, और वही वैल्यू मैंने यहाँ पर भी लिख दी, ठीक है। ट्राई तो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पावर 5 है तो मैंने ये 5 इधर लिख दिया, तो 5 इधर भी मैंने लिख दिया। अब चेक करो बेटा 2 टू द पावर 5 32 होते हैं क्या? 2 टू द पावर 5 मतलब 2 कितने टाइम, 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने बार लिखेंगे हम लोग, 2 5 बार लिखेंगे। चेक करो इधर जो पावर है वही पावर इधर आया क्या? हाँ आया। 2 का पावर जो वैल्यू यहीं पर था वही मैंने यहाँ पर दोनों तरफ लिख दिया। अब चेक करो 2 का पावर 5 32 आता है क्या? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसका मतलब बेटा बराबर है, इस 32 को हमने 2 टू द पावर 5 लिखवा दिया है। समझ रहे हो बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे आंसर की ओर। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस टर्म को देखते हैं, उसको देख के हम लोग आंसर लिखेंगे, बराबर है। अपना फॉर्मेट आ गया, हाँ आ गया, अपना फॉर्मेट आ गया। हम लोग हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इस टर्म को देखते हैं। ऊपर वाला जो पावर है 5 वो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सामने लाएंगे। उसके बाद में ये जो नीचे 2 है वो 2 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और ये जो पावर 5 है उस पावर 5 में से हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक कम कर देंगे। देख लो वापस से बोलता हूँ, ये जो पावर 5 है वो पावर 5 सामने लिखेंगे, नीचे वाला जो 2 है वो एज इट इज लिखेंगे, और ऊपर वाला जो 5 है उस 5 में से हम लोग एक क्या करेंगे बेटा, कम कर देंगे। ठीक है, चलो देख लो ये 5 जो है वो एज इट इज, ये जो नीचे वाला 2 है वो 2 भी एज इट इज। 5 माइनस 1 कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 4। नीचे वाला ये जो 5 है वो एज इट इज, 2 भी एज इट इज, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 4। चलो देख लो आगे, इस 5 को 5 हम लोग एज इट इज लिखेंगे। 2 का पावर 4 कितना होता है बेटा, 2 का पावर 4, ये इसमें से एक 2 कैंसिल करेंगे, है कि नहीं। 2 का पावर 4 मतलब 2 कितने बार, 4 बार। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। 2 का पावर 4 कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। और 16 इंटू 5 कितना बनेगा, ये बन जाएगा बेटा 80। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। कि अपने पास जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है वो क्वेश्चन अगर हमारे फॉर्मेट में नहीं है तो उसको हमको पहले अपने फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और फॉर्मेट में लाने के बाद अगर ऐसा एडजस्टमेंट अगर अपना बना, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, मतलब x x x a a a
एन एन माइनस माइनस, अगर ये सभी वैल्यूज अगर सेम सेम आते हैं तो वो टाइमिंग में हम इसको देख के n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन लिख के इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो अच्छी तरीके से और हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आगे जाके ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और इस टाइप के कोई भी कितने भी क्वेश्चंस आपको आए एमसीक्यूज, तो वो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो ऐड करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो बेटा एग्जांपल नया वाला लेने जा रहे हैं हम लोग। अब लिमिट मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू मैं 3 लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 81 अपॉन नीचे x माइनस 3। चलो बेटा अपने पास फॉर्मेट है क्या वैसा? नहीं है। चलो लिमिट x टेंड्स टू 3 मैंने लिखवा दिया है। क्या करा मैंने? लिमिट x टेंड्स टू 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलो अब आगे देख लेते हैं बेटा। देखो x टू द पावर 4 मैंने एज इट इज लिखवा दिया, नीचे x माइनस 3 भी मैंने एज इट इज लिख दिया। x x x हो गया, 3 3 यहाँ पर 3 भी हो गया। इसका पावर 4 है तो मैं इसके ऊपर भी पावर 4 यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, चेक करते हैं 3 का पावर 4 81 होता है क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। यस करेक्ट है, 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 ही होता है। ठीक है, चलो अब ये हमारा फॉर्मेट आ गया। चलो x a टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करके, चलो ऊपर का n सामने आएगा, उसके बाद में 3 एज इट इज लिखा जाएगा और उस 4 में से हम लोग क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। ऐसा करने से ये 4 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, 4 माइनस 1 कितना बनेगा बेटा? वो बन जाएगा 3। आगे इस 4 को 4 एज इट इज लिखते हैं। 3 का पावर 3 कितना होता है? 3 का पावर 3 मतलब 3 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, और 27 इंटू 4 कितना होता है बेटा? 108। 27 इंटू ये 4, 4 7 जा 28 कैरी 2। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 प्लस ये 2 10। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो अब बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं, धीरे धीरे जाएंगे आगे। देखो मैंने बुक यहाँ पे लिया नहीं, क्वेश्चंस में मन से ले रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके एक डीप डीप वाले क्वेश्चंस की ओर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। देखो बेटा जितने भी क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छी तरीके से पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ, अच्छी तरीके से लिखो, प्रैक्टिस करो। मैं जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ आगे का क्वेश्चन आने के पहले ही सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, हमारा क्या आया, आपका क्या आया। अगर आपका अच्छा आया, बराबर आया तो पॉजिटिव रहोगे, एनर्जी आएगी। अगर गलत आया तो टेंशन नहीं लेना, फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं आप, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, फिर अच्छी तरीके से आ जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा है अगला वाला। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 है। अरे सर फ्रैक्शन आ गया, अब कैसा करेंगे हम लोग? या हमें आएगा कि नहीं आएगा? बेटा टेंशन नहीं लेना है, जो चीजें मैंने पढ़ाई है बस उसी को फोकस करना है, उसी तरीके से जाना है, ये सब आ जाएगा अपने आप। देख लो बेटा, x का क्यूब माइनस 1/8 अपॉन x माइनस 2, ये ऐसा क्वेश्चन है, x माइनस 1/2। सर बहुत हार्ड लग रहा है अभी, ये कैसे जमेगा, हमें आएगा कि नहीं आएगा? बेटा टेंशन ना ले, पहले अपने फॉर्मेट में इसको ला ले। फॉर्मेट में कैसे लाएंगे मैंने बोला है आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया, माइनस ये एक्स माइनस ये देखो बेटा यहाँ पे एक्स 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 हो गया सेटिस्फाई। 1/2 इधर क्या लिखना है बेटा? 1/2 ही लिखना है। जो टर्म यहाँ पर होनी चाहिए वही यहाँ पर और वही ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में x का जो पावर है वही पावर इसका भी होना चाहिए। चलो चेक करते हैं हम लोग।
देखो बेटा 1 का क्यूब क्या आता है, 1 ही आता है, और 2 का क्यूब मतलब 2 टू कितने बार, 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो आया कि नहीं, 8 आ गया। अपना फॉर्मेट में भी आ गया, देखो एक्स 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 1/2 1/2 1/2 एन एन 3 3 माइनस माइनस, हो गया अपना फॉर्मेट। और अपना फॉर्मेट आते ही हम लोगों को पता है आंसर कैसे लिखना है। ये जो ऊपर वाला 3 है वो 3 सामने लाना है, इस 1/2 को 1/2 एज इट इज लिखना है, और इस 3 में से एक क्या करना है बेटा, माइनस करना है। ये 3 सामने लाना है, यहाँ पे 1/2 लिखना है, और इस ऊपर में से एक माइनस करना है। चलो देख लो बेटा आंसर, ये 3 एज इट इज, ये 1/2 भी एज इट इज। इस 3 में से एक गया, कितना मिला बेटा, 3 में से एक गया, यहाँ पे कितना मिला, 2 मिल गया। 3 - 1 2। चलो ये 3 को 3 एज इट इज बेटा, इस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। चलो बोलो बेटा 3 1 जा, ये 3 बन गया, नीचे ये क्या मिल गया, 4। तो इस तरीके से हमको हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो मिल गया है 3/4। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इतने इजी तरीके से आपको दिए नहीं जाएंगे, उसमें कुछ तो भी टर्म्स एक्स्ट्रा की हमको लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही हमारा आंसर वहां पे आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग तुरंत यहाँ पे देखने वाले, चलो देख लेते हैं। चलो बेटा थोड़ा सा लाइट का थोड़ा इश्यू है, थोड़ा समझ लेना, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, और थोड़ा क्वेश्चंस में हम लोग लाते हैं डीपनेस। ठीक है। चलो अब मान लो जैसे कि क्वेश्चन में एग्जांपल इस तरीके का है, समझो लिमिट x टेंड्स टू, समझो है 2। ठीक है, क्या है लिमिट, x टेंड्स टू 2, और सामने है मान लो एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसा पकड़ लो सामने है x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन नीचे है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, जरा अच्छी तरीके से देख लो बेटा। आप बोलेंगे कि सर इसमें कौन सा नई बात है, तो देखो बेटा यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन में x x और x चाहिए, और जो पावर होता है वो खाली ऊपर वाले टर्म के ऊपर पावर होना चाहिए, नीचे वाले टर्म के ऊपर नहीं। देख लो फॉर्मेट, देख लो अपना जो हम लोग पीछे देख चुके हैं ना बेटा, उस फॉर्मेट में देखो बेटा, ये जो है n जो है ऊपर ऊपर है, नीचे यहाँ पे पावर है क्या, नहीं है कि नहीं, पावर है क्या नीचे, नहीं है, यहाँ पर पावर आया हुआ है, बराबर है। तो हम लोगों को हमारा फॉर्मेट लगाना है जो कि है लिमिट x टू द पावर a, x टू द पावर सॉरी x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। देखो बेटा हमें जो फॉर्मेट लगाना है उस फॉर्मेट में खाली ऊपर का पावर n होना चाहिए, नीचे का पावर हम लोगों को नहीं चाहिए। ऐसा हमारा फॉर्मेट आने के बाद ही हम लोग इसका आंसर n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ऊपर भी ये टर्म है और नीचे भी ये पावर वाली टर्म है, इसका मतलब दोनों भी जगह पे ये ऊपर वाली पावर वाली टर्म आई हुई है, इसका मतलब दोनों भी जगह पे x माइनस a टर्म नहीं है। अब देखा जाए तो ये जो टर्म है ये टर्म कहां से आई बेटा, देखो x x a मतलब यही दो जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है, वही टर्म यहाँ पर है, और दोनों के बीच में माइनस है। इसका मतलब यहाँ पर जो x माइनस 2 है वही x माइनस 2 यहाँ पर होना चाहिए था, है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय इसको करा रहा हूं x माइनस 2, डिवाइडिंग बाय क्या कर रहा हूं मैं, x माइनस 2 कर रहा हूं। देख लो इससे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 2। मैंने क्या कर दिया, डिवाइडिंग कर दिया, ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को भी मैंने क्या कर दिया, x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया है। दोनों भी जगह पे मैंने x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब अगर आप इसको देखते हो और ये जो लिमिट है, लिमिट ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी सेपरेट सेपरेट देते हो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर एक नहीं दो दो क्वेश्चन यहाँ पे छुपे हुए थे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया है,
अब हम लोगों को हमारा फॉर्मेट एक बार नहीं, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में हमको 2 बार हम लोगों को हमारा फॉर्मेट मिल चुका है। देखो, एक्स 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 2 2 2 पावर 5 5 माइनस माइनस, सेम टू सेम नीचे भी वैसा ही। तो चलो बेटा, आंसर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर लिखने के लिए हम लोग ये टर्म का यूज करेंगे। चलो, ये ऊपर वाला 5 जो है वो सामने आ जाएगा। इस 2 को 2 हम लोगों को एज इट इज लिखना होता है, और इस ऊपर वाले टर्म में से हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक माइनस करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर इस ऊपर वाला 2, ये जो ऊपर वाला 2 है वो हमने सामने लिख दिया, नीचे वाला जो 2 है वो 2 हमने एज इट इज लिख दिया, और ये जो पावर में 2 दिखाई दे रहा है उस 2 में से हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस करा देते हैं। ऊपर भी हमने फॉर्मूला लगा दिया, नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया। अब चलो, होता क्या है देख लो बेटा, ये 5 एज इट इज रहेगा, ये 2 भी एज इट इज रहेगा। ये इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। नीचे 2 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आगे आंसर देखो क्या होता है, ये 5/2 एज इट इज। 2 का पावर 1 मतलब 2 एक ही बार, 2 का पावर 4 मतलब 2 4 बार। देख लो बेटा, 2 का पावर 1 मतलब 2 एक ही बार आएगा, 2 का पावर 4 मतलब 2 2 2 2 4 बार आएगा। ये 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है बेटा, 2 का पावर 3। ऐसा ऐसे डायरेक्टली अगर देखा जाए, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है, ये 1 और इसमें से 1 कट गया, 2 का पावर 3 बचा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 का पावर 3 बचा। तो आंसर में देखो बेटा, 2 इंटू, सॉरी हाँ, ये 5/2 बेटा एज इट इज लिखोगे आप लोग। 2 का पावर क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है बेटा, 8 होता है। ये 2 1 जा 2, 2 3 जा, सॉरी 2 4 जा 8, है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बचा बेटा, 5 4 जा, ये आंसर में मिला हम लोगों को 20। समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं सीटी में, इसके पहले पीवाईक्यूज में इसके जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो कि मैं यहाँ पे होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका आंसर बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में आपको, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डालना है। इसका आंसर नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है। चेक करते हैं कितने बच्चे पॉजिटिव रहते, कितने बच्चे इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x का पावर 4 माइनस 81 अपॉन x का पावर 2 माइनस 9। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग दिन भर मोबाइल खेलते रहते हो, उसमें बहुत सारे, जहां पर कुछ भी जरूरत नहीं वहां पर कमेंट डालते रहते हो। यहाँ पर खुद के लिए कभी कमेंट डाल के देखिएगा। ठीक है बेटा। चलो, अब इसी टाइप का और एक जो ढासू क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, आगे 8x³ माइनस 1 अपॉन 4x² - 1, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब होगा ऐसे, यहाँ पे गलती से मैंने 2 नहीं, 1/2 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 है। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से, बहुत बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मतलब ये जो केस है, पहला केस, उस केस का ये आखिरी क्वेश्चन है। मान लो इसके आसपास में ही क्वेश्चंस खेलने वाले हैं। ठीक है, मैंने सभी इसके जितने भी छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अच्छे उन सभी क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे आंसर्स आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन होते ही मैं और 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, उसका आंसर भी आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। चलो बढ़ते हैं, देखो बेटा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पर जो कि हमारा फॉर्मेट है बेटा, वो फॉर्मेट इस तरीके का है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो अभी यहाँ पे मुझे बोलो बेटा, x को चिपक के कोई टर्म है क्या, ऊपर भी और नीचे भी? नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को 8 और 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोगों को x को एडजेसेंट में कोई टर्म दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल तो भी हमारा ये वाला फॉर्मेट नहीं है।
है क्या फॉर्मेट? नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम हमारे फॉर्मेट में लाएंगे। तो फॉर्मेट में लाने के लिए हमको यहाँ से 8 बाहर निकाल देना पड़ेगा और नीचे से 4 बाहर निकाल देना पड़ेगा। ऊपर वाले में से मैं ये देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 मैंने ये टर्म एज इट इज लिखवा दिया है। ऊपर वाले टर्म में से मैं ये 8 बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं 8 बाहर निकालूंगा मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खाली 1 लिखते हैं बेटा, तो ये मिलता है हम लोगों को 1/8। कैसे बेटा? तो ये जो 8 है ये हम लोग जब बाहर निकाल रहे होते हैं तो इस एक्स क्यूब का मैंने 8 तो बाहर निकाल दिया, लेकिन इस 1 का 8 मैं कैसे बाहर निकालू? तो बेटा ऐसे वक्त पे ये जो दूसरा वाला जितना भी टर्म होगा प्लस माइनस में, इसको चिपक के जो टर्म आप मल्टीप्लीकेशन वाला हो जब भी आप बाहर निकालेंगे, दूसरे जितने भी टर्म्स बाकी होंगे उसके नीचे आप वही टर्म लिखोगे। जैसे 8 हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो आप 1 के नीचे 8 लिखोगे। समझ में आ रहा है? चलो अब नीचे वाले का बोलो बेटा। आप 4 निकालोगे बाहर, ये देखो 4 मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे ही आप 4 बाहर निकालोगे यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे क्या होगा 1/4 होगा। समझ रहे हो बेटा? जो भी एडजेसेंट में टर्म है बाहर निकालने के बाद दूसरे टर्म्स के नीचे वो लिखना होता है, क्योंकि यहाँ से जो आप 4 बाहर निकाल रहे हो तो इससे भी 4 बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजेसेंट में प्लस माइनस में है। अगर यहाँ पे इंटू होता था तो मैं यहाँ से 4 बाहर नहीं निकालता था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ से भी 4 बाहर निकालना पड़ेगा और वहां से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हम लोग वहां पे नीचे लिखवा दिया उसको। चलो बेटा ये 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, ये बाहर तो टर्म मिल चुके हमें 2, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नीचे है। चलो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये x क्यूब माइनस ये x स्क्वायर माइनस, बेटा x x x आ चुका है, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 चाहिए, यहाँ पर भी 1/2 चाहिए, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 चाहिए, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पर भी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 चाहिए। चेक करो बेटा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलो अपने फॉर्मेट में अभी भी फिलहाल नहीं आया हुआ, क्योंकि दोनों भी जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों भी जगह पे यहाँ पे पावर आ चुका है, दोनों भी जगह पे यहाँ पे पावर आ चुका है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको करना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय x माइनस 1/2। क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग x माइनस 1/2 करना पड़ेगा। चलो देख लेते बेटा आंसर में, ये 2 एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 ये टर्म भी एज इट इज, उसके बाद में x क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब अपॉन x माइनस 1/2 अपॉन नीचे बेटा x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1/2। क्या किया बेटा, मैंने ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे भी x माइनस 2 x माइनस 1/2 लिख दिया। अब ये हमारा फॉर्मेट बना, देखो x x x 1/2 1/2 1/2 क्यूब क्यूब, x x x 1/2 1/2 1/2 है कि नहीं। लिमिट में सेपरेट करवा देता हूँ, इधर भी लिमिट x टेंड्स टू 1/2 डाल देता हूँ, ठीक है। लिमिट स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, x x x 1/2 1/2 1/2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो दो जगह पे यहाँ पे लग चुका है, हम लगा सकते हैं। चलो ये 2 एज इट इज बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a रेज टू n का फॉर्मूला 3 सामने लाओ, 1/2 को 1/2 लिखो और 3 में से एक क्या करो, कम करो। उसके बाद में यहाँ पर भी देखो ये 2 सामने लाओ, ये 1/2 एज इट इज लिखो और उस ऊपर वाले 2 में से एक क्या करो, माइनस करो। चलो ये 2 2 कैंसिल हो गया, देख लो आगे ये 3 एज इट इज, इस 1/2 को 2 का पावर क्या है बेटा, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, नीचे भी 1/2 है, बोलो बेटा 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। चलो देख लो, इस 3 को हम लोग 3 एज इट इज लिखवाते हैं, 1 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 अपॉन नीचे 1 का पावर 1 1, 2 का पावर 1 2, ठीक है। फाइनली देखो बेटा ये 3 एज इट इज, ये 1/4 भी एज इट इज, ये 1/2 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 2/1 बनेगा। चलो ये 1 1 एज इट इज कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है बेटा 3/2। बेटा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो। अच्छा तो ये हमारा फॉर्मेट है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो। इस फॉर्मेट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने
मतलब जितना भी डीप में जा सके हम लोग उतना डीप में जाके हमने ये पहला केस आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। इसके टोटल जितने भी केसेस अगले आने वाले 7-8 दिनों में हम सभी के सभी केसेस यहाँ पे लेने वाले हैं। सभी लोगों ने इसका प्रैक्टिस करना है। पिछले बीच में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, वो क्वेश्चन नंबर उसको 1 डालो, उसको सॉल्व करो। उसके बाद में अभी सेकेंड थर्ड 1-2 क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड करके आपको दे रहा हूँ, वो भी आपको क्या करना है, होमवर्क में डालना, होमवर्क में उसका आंसर आप लोगों को निकालना है और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को डालना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 3, चलो अब ये थोड़ा सा चेंज करवाता हूं मैं, 4 x का क्यूब -64 अपॉन x -4। बेटा क्वेश्चन नंबर इसको लेता हूं मैं 2। एक क्वेश्चन मैंने पहले करने को दिया है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आएगा अभी तीसरा वाला, लिमिट x टेंड्स टू 1/3, ठीक है, 27 x क्यूब -1 अपॉन 9x स्क्वायर -1। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मैंने जैसा किया वैसा क्वेश्चन है। और एक लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब -125 x स्क्वायर -25। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पीछे दिया है, पूरा वीडियो देख लेना, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छी तरीके से सबको नीचे पूरा वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का आंसर ये है। नीचे कमेंट बॉक्स में सबको आंसर्स डालना है, भूलना नहीं कमेंट करना। बेटा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं ये सब कुछ नहीं बोलूंगा, खाली कमेंट करने को बोल रहा हूं मैं। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जितना कितना सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो अच्छी तरीके से आपके आंसर्स आए हुए हैं कि नहीं है, ये हमको यहाँ से पता चल सकता है। ये आपको भी पता चल सकता है जब आप सॉल्व करेंगे, बाकी बच्चों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि आपने किया हुआ प्रैक्टिस बराबर है क्या नहीं है। अगले वीडियो लेक्चर में अगला केस लेके हम लोग आ रहे हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।